अदानी रोड और मैक्वेरी के बीच गुजरात के सड़क संपत्तियों के लिए अगस्त 2022 में करार हुआ था, लेकिन अब अदानी ग्रुप की कंपनी इस करार से पीछे हट गई है। सर, क्यों पैर पीछे खींचे और ये करार था क्या दरअसल? अडानी समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपनी परियोजनाओं को सिकोड़ रहा है, अब फंड्स बचाने की कोशिश कर रहा है। अडानी ने रोड सेक्टर में उतरने की पिछले साल बड़ी योजना बनाई थी। पिछले 5-1 सालों में अडानी समूह ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग सभी क्षेत्रों में उतरने की कोशिश की थी और उसमें यह सबसे बड़ा निवेश था अडानी समूह का, जिसमें मैक्वारी एशिया की से इन्होंने आंध्र प्रदेश और गुजरात में 3110 करोड़ के रोड पोर्टफोलियो खरीदे थे। मैक्वारी वो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की जिसने भारत में जब सड़कों का निजीकरण शुरू हुआ था और उन्हें बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र की प्रोसेस पे सड़कें दी गई थी, तो मैक्वारी ने भारत सरकार से NHAI से कुछ सड़कें ली थी चलाने के लिए। पर मैक्वारी ने बाद में इन सड़कों को चलाने की जिम्मेदारी या इन्हें एक तरह से अडानी समूह को बेच दिया था कि अडानी समूह इसको चलाएगा। और इसमें जो मैक्वारी एशिया के साथ जो कंपनी थी और जो टोल कंपनी थी सवर्णा टोल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें अडानी समूह ने हिस्सेदारी ली थी। लेकिन अब अडानी समूह ने BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, अपनी फाइलिंग में, अपनी सूचनाओं में बताया है कि कंपनी अब ये सड़कें चलाने की स्थिति में नहीं है, कंपनी से बाहर निकलना चाहती है। और इससे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एक और क्षेत्र में अडानी को अब निवेश करने में दिक्कत आ रही है। अडानी के पास कुछ और भी नई बड़ी सड़क परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक सड़क परियोजना है, हालांकि उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन रोड सेक्टर से अडानी समूह की वापसी शुरू हो गई है, निकासी शुरू हो गई, ये साबित करता है। यहाँ मैक्वारी की बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैक्वारी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि भारत में जो भी अपने बची हुई एसेट्स हैं उनको भी बेचना चाहती है और भारत से वो एग्जिट करना चाहती है रोड एसेट से। अब ये वापस आने के बाद इन सड़कों को खरीदने के लिए नए ग्राहकों की तलाश होगी।